हड्डी से दी गई और इंद्र को कुत्ता बना दिया। सोच सकते हैं? कहते हैं जैसे कुत्ता हड्डी लेके दौड़ता है और सामने आ जाए शेर, तो कुत्ता अपनी हड्डी को बचाने के लिए भागता है कि मेरी हड्डी न छीन ले। सोचिए, जरा गौर से करो, जरा उपमा का हिसाब देखिए। ये तुलसीदास लिख रहे हैं रामचरितमानस, पढ़ के देख लेना। बालकांड में नारद प्रसंग में नेक्स्ट में देख लेना, नारद को कौन से दोहे पे है, कौन से पेज पे है, उसी पे आपको मिल जाएगा। तो कहने में मेरा मतलब क्या है, मैं ये कहना चाहता हूं कि गोस्वामी जी रियायत नहीं बख्शते किसी की भी, कोई भी कुछ भी, वो असलियत को खोल देते हैं। कहते हैं जैसे कुत्ता सूखी हड्डी लेके जा रहा हो और सामने से आ जाए शेर, तो कुत्ता सोचता है मेरी हड्डी में तो बड़ी मजेदारी आ रही है, तो ये मुझसे छीन ना ले, तो वो हड्डी लेके दौड़ता है। अब आप बताइए, उस नालायक कुत्ते को ये पता नहीं है कि शेर, अरे शेर तो मरे हुए शिकार को भी नहीं खाता, हड्डी क्या चीज है? वो तो मरा हुआ अगर जीव पड़ा है तो शेर कभी टच भी नहीं करेगा। शेर वो है जो हाथों से चीर फाड़ के तब खाता है। शिकार को शेर कब खाता है? जब अपने नखूनों से चीर लेता है, वो ताजा खाता है। शेर तो रखा हुआ शिकार को भी नहीं खाता। और वो कुत्ते को ज्ञान नहीं है, वो कहता है मेरी हड्डी है, शेर ना ले लो। अब आप सोचिए, शेर हड्डी है, आती है, हंसी आती है। उपमा देखिए क्या है, तो कहता है इंद्र भी अपनी हड्डी बचाने के लिए कामदेव को भेज दिया कि जल्दी से जल्द मेरी हड्डी का कोई कारण न बन जाए। सोचिए कि मृत्यु लोक में कोई तप कर रहा है, मेरा इंद्रासन डोल गया है, तो मुझे ये बताओ, जल्दी से उसको बचाओ, मुझे मतलब मेरे इंद्रासन को बचाओ, मेरी सूखी हड्डी में चली जाए, समझे? तो ये कहने का भाव है। तो तुलसीदास जी कहीं भी बख्शते, हम तो सच कहेंगे, भले वो देवराज है, इंद्र की महिमा को छोटी नहीं, देवराज है, देव सारे देवताओं का राजा है, ठीक, लेकिन जो उसकी स्थिति है, तुलसीदास जी तो ऐसी उसका चित्रण करते हैं कि सूख आडला भाग सट और स्वान निरति मृगराज, मृगराज में शेर, कुत्ता देख रहे कि शेर आ रहा है तो अपनी सूखे टिवड़े के भागता है। तो कहते हैं उसी तरह से कहते हैं कि तिमी सुरपति ही न लाज, तिमी मारे, अब वो कहते हैं वो जानता नहीं ना कि शेर इसको हड्डी को क्या लेगा, शेर हड्डी को छुएगा भी नहीं, देखेगा भी नहीं, उसको कुत्ते को ज्ञान तो नहीं है ना, इसलिए तिमी सुरपति ही न लाज। कहते हैं इसी तरह से इंद्र को आज कोई शर्म भी नहीं रही, समझे? वो अपनी उसको शर्म ही नहीं आ रही कि मैं काम क्या कर रही हूँ, मैं क्या काम कर रहा हूँ, उसको अपने इस कृत्य पर शर्म भी नहीं आ रही। जब उपमा कुत्ते से ले रही तो अब कुत्ते को क्या शर्म आए? अब बताइए, रावण जब सीता को चुरा ले गया, तुलसीदास ने वहां पे कुत्ता ही कहा रावण को कुत्ता कहा है। सो दस से स्वान की नहीं, और ये तू चितई चला पड़ी, चोरी करने जाता, इधर उधर देखता पड़ जाता, जैसे कुत्ता जाता घर में तो ऐसे देखता पड़ जाता, डंडा मार जाएगा। तो रावण भी ऐसे करता। तो गोस्वामी जी के लिए कोई भी है, लेकिन वो सजीव चित्रण करते हैं उस परिस्थिति और स्थिति। तो हम ये कहना चाहते हैं कि भैया यहाँ बात चल रही थी देवताओं की, कि देवता ये समझते हैं कि हमारी भगवती भगवान है ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब देवताओं की बपौती होती तो देवताओं के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर उसको मार दिया होता, लेकिन भगवान ने कब मारा उसको? जब प्रहलाद पर आए तो वहां पर इंद्र के गुरु बृहस्पति समझाते हैं। रामचरितमानस की पंक्तियां देखिए, उसमें क्या कहते हैं? सुनो सुरेश रघुनाथ स्वभाव, निज अपराध ऋषाहीनता। हे इंद्र, तुम राम के स्वभाव को सुनो कि राम का कैसा स्वभाव है। बोले राम का कोई अपराध कर दे, राम का कोई अपराध कर दे तो राम कभी गुस्सा नहीं होते, लेकिन जो अपराध भगत कर करई, अरे राम रोष पावक सो जरई। बोले अगर भक्त का अपराध किसी ने कर दिया तो राम की क्रोध अग्नि से बच नहीं पाएगा। राम रोष पावक, राम के रोष बने क्रोध की, पावक बने अग्नि से, जरई बने जल के खाक।
और क्या कहते हैं, बोले अगर उदाहरण चाहते हो उदाहरण सुन लो। लोको वेद विदित इतिहास और ये महिमा जाने ही दुर्वासा और अम्बरीश की कथा आपने सुनी होगी। उसका संकेत दे देता हूँ मोटा मोटा कि दुर्वासा जो है वो अम्बरीश को सताना चाहते थे। अम्बरीश भगवान के बड़े भक्त हैं और दुर्वासा आए हजारों अपने शिष्यों को साथ में लेकर, बोले अम्बरीश देखो हम अभी स्नान करके आ रहे हैं और उसने एकादशी का दिन था, बोले हम तुम्हारे साथ ही पारण करेंगे। व्रत का पारण करने का समय था, कुछ घंटा 2 घंटे का टाइम था बीच में, तो बोले हम अभी आते हैं। मतलब सचेत करके गया वो, मतलब उसके मन में भावना थी दुर्वासा जी को सताने की। मैं ये बता रहा हूँ आपको, तब आप समझ पाएंगे इस कथा को। क्योंकि दुर्वासा कुछ इसी टाइप के महात्मा हैं, बड़े सिद्ध महात्मा हैं, बड़े लोगों को श्राप दे देते हैं। और कई लोग रामायण में आता दुर्वासा कोई दीनी सापा और प्रभु पेट मिटा सो पापा, समझे रावण के लिए सुख शारण बनाते। वो कहते दुर्वासा ने श्राप दे के राखी बना दिया था और भगवान जी कहते आपके चरणों का दर्शन करके हमारा वो श्राप खत्म हो गया। तो मुझे सिर्फ मूल बात ये कहनी है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त अम्बरीश के लिए चक्र सुदर्शन को रखा हुआ था उनकी सुरक्षा। भगवान तो जानी जाते हैं, सब कुछ पता है कि क्या होने जा रहा है, क्या होगा। तो दुर्वासा तो पकड़ करके चले गए, क्या करके वो सताना ही चाहते थे उनको, एकदम आगे यानी भड़कती हुई आग की तरह। क्योंकि इधर क्या हुआ, अम्बरीश के जो गुरु पुरोहित पंडित ब्राह्मण जो भी थे अपना समाज के लोग, उन्होंने कहा महाराज ऐसा करिए, व्रत पारण का समय निकल रहा है, अब जो भी वेद वेदांतों की विधियाँ होती हैं तो बोले समय निकला जा रहा है, आप व्रत का पारण जरूर कर लीजिए। ठीक है, उन्होंने कहा मेरे साथ पारण करना, तो पारण में आप खाओ कुछ मत, पारण में खाए जो जाता है जब व्रत पारण करेंगे तो भोजन करेंगे। तो उनका मतलब यह कि दुर्वासा का कि भोजन में तेरे साथ ही आके करूँगा, तो वो तो कोई बात नहीं। लेकिन अब वो जो ब्राह्मण या गुरु लोग थे वो बोले आप खाली तुलसी दल और जल ले लीजिए, बस खाली भगवान का चरणोदक ले लीजिए और इतने में आप अपना व्रत पारण कर लीजिए, ताकि व्रत पारण की जो विधि है उसमें विघ्न ना आए। हम ये सोच रहे हैं कि हमारा व्रत जो है विधि विधान से पारण हो गया। बस उन्होंने इतना कर लिया और दुर्वासा तो आए इसी नियत से। बस जब आए तो आकर ये दुष्ट तूने ये किया वो किया, तूने पारण कर लिया, उसकी बात भी कोई नहीं सुनी कि महाराज मैंने ये किया और इसलिए किया है, वो सुनी कोई बात नहीं ना। क्रोध में आदमी क्या हो जाता है, तो क्रोधांत होकर के उन्होंने क्या किया, एक बाल अपना खींचा, अपनी जटाओं में एक बाल खींच के और पटका जमीन के ऊपर, तो एक राक्षसी पैदा कर दी कृतिका। उन्होंने ये राक्षसी जहाँ अम्बरीश को खा जाएगी, अम्बरीश के ऊपर हमला करेंगे। वहाँ भगवान कृष्ण का चक्र सुदर्शन पहले सेवा में हाजिर था, उसने काट दिया, उसको खत्म कर दिया। अब तो दुर्वासा आगे आगे और चक्र पीछे पीछे। आप सोचे अब दुर्वासा तीनों लोग घूम गए, कहीं चक्र उसकी जान नहीं छोड़ता। आगे भगवान के बाद आके बोले प्रभु आप ही मुझे बचा दो, मर जाऊँ, मेरा ये पीछा नहीं छोड़। भगवान बोले हम इसे आदेश दे चुके हैं, ये अम्बरीश की आज्ञा पालन करेगा, मेरी आज्ञा पालन नहीं करेगा, इसलिए मैं इसको आज्ञा दे चुका हूँ कि अम्बरीश की रक्षा तुम्हें करें। इसलिए ये आप अम्बरीश के पास जाइए, उनके चरणों में आप दस्तखत हो तो ये आपको भले छोड़ दे, मेरे कहने से नहीं छोड़े। क्योंकि मैं आज्ञा पर दूसरी आज्ञा कैसे दे दूँ, भी मैंने अभी आज्ञा दी है कि तुम अम्बरीश की रक्षा करो, और अब मैं उसको छोड़ दूँ और तुम अम्बरीश की जान लेने आए हो। भगवान को पता नहीं क्या। तो मतलब ये कहने का है, गोस्वामी जी ने संकेत दे दिया कि लोक वेद विदित इतिहास, बोले दुनिया जानती है इस इतिहास को, और ये महिमा जाने दुर्भाषा। बोले दुर्भाषा जी से मिल के पूछ लेना कि उनका क्या हाल बनाया गया था। तो मतलब कहने का ये है भैया, भगवान का नाम, भगवान के नाम की बात चल रही थी कि भगवान का नाम सबके लिए आनंददायक हितकारक, लेकिन खास तौर पे राम का नाम नरसिंह बन करके और भक्त प्रहलाद की रक्षा करता है, और देवता भी तब प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि उनके माध्यम से उस अवध्य दुष्ट का नाश हो गया, सारा संसार सुखी हो गया, देवता सुखी हो गए। और भक्त प्रहलाद से तो क्षमा मांगी है भगवान ने, सच्ची पूछते हो तो नरसिंह भगवान ने क्षमा मांगी, हे पुत्र मुझे आने में कुछ विलम्ब हो गया, मुझे क्षमा कर दिया।
तो कहने का हमारा भाव ये है कि ये है राम के नाम की महिमा। अब तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी अपने राम को क्यों नहीं भजत निशंक, आदि अंत में एक है जैसे नौ को अंक। वाह। देखिए संख्या करोड़ों तक की हो, अरबों की हो, लेकिन 9 से बड़ा अंक कोई नहीं। ये तो आप जानते हैं, क्या करोड़ों अरबों का हिसाब रखो, बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? 9। और 9 जो है, इस 9 को कितनी भी बड़ी संख्या से गुणा कर दो, करोड़ों से गुणा कर दो, अरबों से गुणा कर दो, इसका जो गुणनफल है वो भी 9 ही रहने वाला है। खूब याद कर लीजिए और मैं भी आपके सामने प्रूफ करूँ। तो 9 की जो है जो न बदलने वाली सत्ता है, और न बदलने वाली सत्ता हम भगवान को कहते हैं। तो हम तो 9 की उपमा भगवान से देते हैं। जैसे भगवान न बदलने वाली सत्ता है, किसी भी स्थिति परिस्थिति में भगवान कभी बदलता नहीं है, इसी तरह से 9 कभी नहीं बदलता है, किसी वक्त नहीं बदलता है। आप छोटा सा आपको उदाहरण दे देता हूँ, आप मेरे साथ 9 का पहाड़ा पढ़ लो, बस उससे संकेत आपको दे दूंगा, फिर आप घर जाके बाकी ट्राई करते रहना। 9 एकम 9, तो 9 एकम 9 मैंने 9 ही आ गया। 9 दूनी 18, 18 में 1 और 8 9, और 9 तिया 27, 27 में 2 और 7 9, फिर 9 चौक 36, फिर 3 और 6 9, 9 पंजे 45, फिर 5 और 4 9, 9 छंग 54, वहाँ भी 5 और 4 9, फिर 9 सत्ते 63, फिर वो 6 और 3 9, और 9 अट्ठे 72, और 72 में 7 और 2 9, और 9 निम 81, 81 में भी 8 और 1 9, और फिर 9 ढाई 90, 90 में भी 9 0 9, तो 9 रहा भी नहीं। बस मैंने उदाहरण दे दिया, तब टाइम नहीं बर्बाद करूँगा। अब आप इनको चाहे करोड़ों अरबों तक गुणा करके देख रहे हैं, 9 रहेगा 9, वो 9 से आगे कभी जाएगा नहीं। तो ये ना बदलने वाली सत्ता है। और इसी के विपरीत एक 8 का पहाड़ा पढ़ के देख लो, ये दुनिया है। 8 एकम 8, और 8 दूने 16, कितना रह गया 7, 8 तिया 24, अब कितना रह गया 6, और 8 चौक 32, अब कितना रह गया 5, 8 पंजे 40, अब कितना रह गया 4, और 8 छंग 48, अब 4 और 8 12, और 12 में 1 और 2 3, कब 3 रह गया, समझे? तो 8 छंग 48, अब आ गया 8 सत्ते 56, 56 में क्या हुआ 5 और 6 11, तो वो 2 रह गया, सिर्फ 2 रह गया। अब 8 अट्ठे 64, 1 रह गया ना, 11 का मतलब 1, अब 8 अट्ठे 64, तो 64 में क्या हो गया 6 और 4 10, तो 10 में क्या रहेगा 1, मतलब 4 3 फिर 2 फिर 1। अब आप देखिए, अब ये 8 निम, अब 8 जो है जब 9 से जुड़ता है, जब ये जीव, जब ये माया जब ब्रह्म से जुड़ जाती है, फिर पूरी हो जाएगी। 8 निम 72, और 72 के माने क्या 7 2 9, ये फिर 9 हो गया, क्योंकि 9 से जुड़ा ना, ब्रह्म से जुड़ने पर आगे फिर घटेगा 8 ढाई 80, अब फिर 8 रह गया। अब ऐसे ये 7 रहेगा, 6 रहेगा, 5 रहेगा, 4 रहेगा, 3 2 1 और 0 हो गया। मतलब क्या है, ये 8 जो है ये संसार है, ये मायावी जगत है, समझे? ये कभी टिकता नहीं है, टिकाऊ नहीं है, घटता ही जाता है। अरे दिनों दिन माया का संसार एक दिन खत्म ही होगा। जब प्रलय आएगी तो क्या होगा बताइए? संसार खत्म होगा कि नहीं? लेकिन क्या कभी ब्रह्म भी खत्म होता है? वो तो उस प्रलय के अंदर भी बालक रूप से एक पत्र के ऊपर तैरने लग जाएंगे भगवान। तो कहने का हमारा भाव ये है कि न बदलने वाली सत्ता जो है